Hello students, let's see exercise 4.22. I cap and j cap are unit vectors along x-axis and y-axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I plus j and I minus j? So in this first part we have to find the magnitude and direction of I plus j and I minus j. Part B, what are the component of vector A equal to 2i plus 3j along the directions I plus j and minus j? You may use a graphical method. आप चाहो तो आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो, ऐसे बोला, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये वेक्टर ओ है, ए है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और ये जो ओ बी है ये वाला, ये वेक्टर ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर जे कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, चलो तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने ये रिजल्टेंट फाइंड आउट किया आई प्लस जे। अब दूसरा आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? आई माइनस जे। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका वेक्टर प्लस जे है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो माइनस जे क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये वेक्टर ओ डी जो है, ठीक है, ये आपका माइनस जे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका आई कैप है, ये माइनस जे कैप है, तो दोनों का विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मैंने ये वाला रिजल्टेंट निकाल लिया। ये क्या बना? आई माइनस जे बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई प्लस जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ई, ठीक है। और ये देखो आई माइनस जे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एफ। सो हियर आई कैन से हियर ओ ए and OB represents unit vectors I cap and j cap along x direction and y direction along x and y axis रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हम लोग पहले आई प्लस जे वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू आपका कितना होगा? वेक्टर ओ ए प्लस क्या होगा? वेक्टर ओ बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ओ ए आपका कितना आई कैप है, ओ बी क्या है? जे कैप है, और ये आपका हो गया ओ ई, ठीक है। तो आई प्लस जे जो है दैट इज इक्वल टू क्या है? ओ ई है। अब मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा आई प्लस जे का? अंडर रूट वी कैन से मैग्नीट्यूड। अब देखो आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। और जे कैप का भी, वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 + 1 यानी कि √2। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे कितना मिल रहा है? √2 मिल रहा है। और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे इज, चलो सपोज ये एंगल आई प्लस जे एक्स एक्सिस के साथ डेल्टा जितना एंगल बना रहा है, तो टेन डेल्टा कितना निकलेगा? सो हियर आई कैन से टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट ये वाला, यानी कि दैट इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप ओ 1 होता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ई प्लस ओ ए। अब देखो ए ई ये वाला है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप यानी कि 1, ओ ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप दैट इज ऑल्सो 1। तो टेन डेल्टा कितना आया? टेन इनवर्स 1, ठीक है। डेल्टा टेन इनवर्स 1 आएगा आपका, ठीक है। तो 10 में 1 कहाँ पे आता है भाई? 45 डिग्री पे। तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट और इवन से डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, ठीक है। अब देखो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ आई माइनस जे के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये ओडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस जे कैप। हियर आई कैन से हियर ओडी रिप्रेजेंट्स व्हाट? माइनस जे कैप। ओके, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ओ ए क्या है? हमारा वेक्टर है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिला था वो क्या था? वेक्टर ओ एफ था। तो हियर आई कैन से वेक्टर ओ एफ इज इक्वल टू कितना है? वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ डी,
देखो बच्चों वेक्टर ओ ए कितना है, आई कैप है, वेक्टर ओ डी कितना है, माइनस जे कैप है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट मिल गया ओ एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I minus j is given by, we can say I minus j का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अंडर रूट कितना होगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस माइनस जी, देखो ये एक्चुअल में क्या हो गया, एडिशन हो गया। I प्लस आई माइनस जी को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, I प्लस माइनस जे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस जे का मैग्नीट्यूड कितना 1, ये होगा -1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही होगा, आपको पता है 1 + 1, तो ये भी कितना आया √2। अब डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है इसकी। डायरेक्शन ऑफ I माइनस जी वी कैन से इट इज गिवन बाय, देखो I माइनस जे की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सपोज ये रिजल्टेंट I माइनस जे है, वो यहाँ पे डेल्टा डैश जितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में टेन डेल्टा डैश फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट, यानी कि AF अपन क्या होगा, OA होगा। सो हियर आई कैन से 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू अपोजिट AF अपॉन OA। AF इज व्हाट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जे कैप विच इज व्हाट -1 ओवर हियर, आप देख सकते हो -1 था, ये 1 है, ठीक है। तो डेल्टा डैश कितना होगा 10 इनवर्स, ये आपका देखो आंसर कितना आया 1 आया, ये 10 इनवर्स कितना होगा -1, ये -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये होगा -1। 10 इनवर्स -1 बच्चों ये क्या होगा, ये कितना होगा, ये होगा आपका -45 डिग्री, ठीक है। तो ये -45 डिग्री में अगर मुझे दिखाना है तो आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ है, तो ये आपका 45 डिग्री है, होगा आपका डेल्टा डैश, ये आपका कितना होगा 45, ये भी 45 है, ये भी 45 है, लेकिन ये देखो नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा -45 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्ट बी में क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट, ओके, और यू कैन से resultant of component of vector 2i plus 3j in the direction of I plus j and I minus j। पार्ट बी में फाइंड आउट करना है वेक्टर 2i plus 3j के कंपोनेंट्स ऑन I plus j and I minus j, ठीक है। सो हियर वी कैन let small a, vector small a is equal to what, 2i plus 3j, okay। b is equal to, let it be I plus j, and vector c is equal to I minus j। So in first part we have to find what component of this vector a and the direction of I plus j। So here I can say component of a in the direction of what, b। ए का कंपोनेंट निकालना है बी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन बी की यूज करनी है बच्चों। तो बी की डायरेक्शन यूज मतलब क्या, बी का यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ये देखो बच्चों ये आपका वेक्टर सपोज बी है, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। आप ये जनरली सिर्फ यही सम के लिए नहीं, दूसरी कोई भी सम आया जिसमें ये टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, देखो द कंपोनेंट ऑफ ए, चलो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, सो दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होता है देखो, इसका कंपोनेंट निकालो, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कौन सा होगा, ए कॉस थीटा होगा। और किसका कंपोनेंट निकला है, वेक्टर ए का। ऑब्वियसली किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हो तो वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कौन सी लेनी है, ये वाली, ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, बी कैप। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, ए कॉस थीटा बी कैप, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और बी से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साथ में देखो बी क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड है, याद रखना बच्चों। ये ए बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ए डॉट बी, ठीक है।
अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू वैक्टर बी, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो ए क्या है 2i प्लस 3j, डॉट क्या है आपके पास बी आई प्लस जे, अपॉन बी स्क्वायर क्या करना है बच्चों बी का स्क्वायर, बी क्या है देखो आई प्लस जे, बी क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला था √2 था, यानी कि √2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी आई प्लस जे एज इट इज। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखना बच्चों ए बी कॉस थीटा को मैंने ए डॉट बी लिखा है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम लोग उल्टा ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है हमने देखा था, आई का सिर्फ आई के साथ करेंगे, ठीक है, आई का जे के साथ डॉट कितना होता है 0 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, हमने देखा है, तो 2i डॉट आई कितना हो गया 2, आई डॉट आई 1, फिर 2i डॉट जे कैप करोगे इसका इसके साथ करोगे जे कैप के साथ, ठीक है यहाँ पे, तो 2i डॉट जे कैप कितना होगा 0 होगा, क्योंकि i डॉट जे कितना होता है 0 होता है। फिर क्या करेंगे 3j डॉट आई, ठीक है, तो 3j डॉट आई बच्चों j डॉट आई भी क्या होता है 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो ये टर्म भी आपका कितना हो जाएगा 0। फिर क्या करोगे आप 3j डॉट जे, तो j डॉट जे 1, तो वो कितना आया 3 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म, कितना बचा 2 इंटू क्या मिला आई प्लस जे, तो ये आपका मिला 5/2 आई प्लस जे। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इट इज आल्सो वन वेक्टर, ये भी क्या है एक वेक्टर है। ठीक है, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो देखो इसका आंसर कितना होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड में आपका क्या होगा 5/2 एज इट इज, और आई प्लस जे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कितना होगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे ऊपर क्या है एक √2 है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 5, डिनोमिनेटर में एक √2 बच जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में याद रखना बच्चों। ठीक है, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला और ये वो वेक्टर है। ठीक है, अब दूसरी पार्ट में यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट वेक्टर सी इज, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको, क्या होगा a cos थीटा इंटू सी कैप। ठीक है, अब ऊपर नीचे जैसे कि सेम ये स्टेप किया है, जैसे सेम स्टेप करने सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये ए को सी कॉस थीटा अपॉन सी, ये यूनिट वेक्टर सी क्या होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा ए सी कॉस थीटा अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी कॉस थीटा हो तो मैं लिख सकता हूँ ए डॉट सी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, और ये सी कैप एज इट इज, ए कितना था 2i प्लस 3j था। ठीक है, सी कितना है i माइनस जे है अपॉन सी स्क्वायर क्या होता है सी क्या है देखो i माइनस जे, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला पार्ट ए में। ठीक है, कितना था √2, तो उसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर क्या है सी क्या आपका हो गया i माइनस जे। चलो डॉट प्रोडक्ट करो 2i डॉट आई 2 3j डॉट जे माइनस साइन एज इट इज 3j डॉट जे 3, डिनोमिनेटर में देखो, अब ये स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि आई डॉट जे आप करोगे 2i डॉट जे वो 0 होगा, फिर 3j डॉट आई करोगे वो भी 0 होगा। ठीक है, तो सिर्फ आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ करो, क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा। ठीक है, तो सिर्फ आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ करो, वही आंसर हो क्या होते हैं आपके 1 होते हैं, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा है। ठीक है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर आप निकालते हो तो उसका 0 होता है, ये आपको पता है इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली 2 - 3 मैंने कर दिया, √2 देखो √2 का स्क्वायर रूट गया बचा 2
इंटू आई माइनस जे। का आंसर कितना आया -1/2 टू आई माइनस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा बच्चों? ये तो कंपोनेंट है वेक्टर ए का, वो भी एक वेक्टर, ये वेक्टर आया जो भी ये है -(i-j), आप देख सकते हो ये पूरा वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, पूरा मोड में डालूंगा तो ये माइनस हाफ बन गया प्लस हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे। आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट किया आगे के क्वेश्चन में, √2 आया था। तो ये देखो अब का आंसर कितना आया 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ सी, ठीक है।